दोस्तों ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सहराओं में से एक चोलिस्तान डेजर्ट के बीचों बीच खड़े हैं। चारों तरफ रेत ही रेत है, हवा की सरसराहट, और दूर कहीं एक ऊंट आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे यहाँ कभी जिंदगी रही ही ना हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यही सहरा कभी एक अजीम दरिया का घर था। यहाँ खेत लहलहाते थे, शहर आबाद थे और हजारों लोग एक तरक्की याफ्ता तहजीब में जिंदगी गुजार रहे थे। तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? आज से तकरीबन 5000 साल पहले यह खित्ता ऐसा नहीं था जैसा आज है। यहाँ एक अजीम दरिया बहता था जिसे तारीख दरियाए हाकड़ा के नाम से जानती है। इसके किनारों पर बस्तियां आबाद थीं, लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, जानवर पालते थे और तिजारत करते थे। पानी ही जिंदगी था और यही पानी इस चोलिस्तान की रूह था। 20वीं सदी में जब माहिरीन आसारे कदीमा ने चोलिस्तान का सर्वे किया तो उन्होंने एक हैरान कुन चीज दरियाफ्त की। रेत के नीचे एक पूरी दुनिया दफन थी। सैकड़ों कदीम बस्तियां, गलियां, मकानात और एक गुमशुदा तहजीब के आसार। ये बस्तियां वादी सिंध की अजीम तहजीब का हिस्सा थी। ये वही तहजीब थी जिसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे जदीद शहर पैदा किए। लेकिन चोलिस्तान का सबसे बड़ा राज अभी भी इसी रेत के नीचे छुपा हुआ था। चोलिस्तान के अंदर एक मकाम है दोस्तों, गवीरी वाला। अक्सर लोग इसके नाम से भी वाकिफ नहीं, लेकिन माहिरीन के नजदीक ये वादी सिंध के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर जरूर हो सकता है। शायद ये मोहनजोदड़ो के बराबर हो, शायद ये हड़प्पा से भी बड़ा शहर हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस शहर का बड़ा हिस्सा आज भी इस रेत के नीचे सो रहा है। एक ऐसा शहर जिसने अभी तक अपनी पूरी कहानी दुनिया को नहीं सुनाई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे खित्ते की तकदीर बदल कर रख दी। बारिशें कम होने लगी, मौसम तब्दील होने लगा और वो दरिया जिस पर पूरी तहजीब खड़ी थी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगा। जिस जमीन पर कभी पानी बहता था वो रेत में बदलने लगी। खेत वीरान हो गए, शहर खाली होने लगे और लोग हिजरत करने पर मजबूर हो गए, यानी अपने घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में निकल गए। किसी जंग ने उन्हें तबाह नहीं किया, न किसी बादशाह ने उन्हें शिकस्त दी, बल्कि कुदरत ने उनसे हजारों साल में पानी वापस ले लिया। लेकिन चोलिस्तान मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं हुआ। ये खुश्क होने के बाद भी सदियों तक तिजारती काफिलों की गुजरगाह बना रहा। हिंदुस्तान, वस्ती एशिया और अरब दुनिया के दरमियान सफर करने वाले काफिले इन्हीं रास्तों से गुजरते रहे और फिर सहरा के सिरे पर एक अजीम निशान उभरा, द दिरावड़ फोर्ट, यानी किला दिरावड़। रेत के समंदर के दरमियान खड़ा यह अजीम किला आज भी दूर से किसी ख्वाब की तरह दिखाई देता है। इसकी बुलंद फसीलें सदियों की कहानियां सुनाती हैं। ये सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं है, बल्कि इस पूरे खित्ते सहरा की एक तारीखी जिंदा यादाश्त है। दरिया सूख गया, शहर मिट गए, लेकिन लोग बाकी रहे। आज भी चोलिस्तान के लोग इसी तपती जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं, बारिश के पानी को टोबों के अंदर महफूज करते हैं, ऊंट पालते हैं और सहराई जिंदगी की एक कदीम रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, जब आप चोलिस्तान की रेत पर चलते हैं तो दरअसल आप सिर्फ सहरा के ऊपर नहीं चल रहे होते, आप एक गुमशुदा दरिया के किनारों पर चल रहे होते हैं। एक ऐसी तहजीब के ऊपर चल रहे होते हैं जो कभी जिंदा थी, जिसके बाजार आबाद थे, जिसके कोई ख्वाब थे और जिसकी कहानी आज भी रेत के जर्रों में महफूज है। शायद चोलिस्तान पाकिस्तान का
سب سے بڑا صحرا نہ ہو، لیکن یہ یقیناً تاریخ کا سب سے بڑا راز ضرور ہے۔ ریت کبھی صرف ریت نہیں ہوتی دوستو، کبھی کبھی وہ تاریخ کو اپنے اندر چھپا کے رکھتی ہے۔